हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और अभी बन रहा है डिनर। अब सोच तो ये रहे होगा कि है तो हम सिर्फ 2 लोग हैं, इतना ज्यादा क्यों बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि हमारे घर पे शिमला में यहाँ पे काम चला है थोड़ा सा रेनोवेशन का पिछले वाले कमरे में, तो उनको भी अभी काफी लेट हो चुकी है। हमने आज उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया जितनी लेट हो जाए बट प्लीज काम आज ही खत्म करके जाना। तो मैंने उनके लिए भी थोड़ा खाना बनाया था और दिन को मैंने रजत के लिए सेवियां बनाई थी। रजत तो फिर से बना रही है। हाँ, मुझे ये तुम्हारे लिए नहीं है, 2 बार मीठा नहीं खा सकते। इतनी बढ़िया सेवियां थी ना, आई स्वेयर। इसलिए मैंने सोचा कि जो बेचारे हमारे काम कर रहे हैं तो इनके लिए भी कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। कितनी देर से लगे काम करने। कितनी अच्छी लड़की यार, सबका भला सोचना होता है ना। मेरा तवा गर्म हो गया। सो यस, तो हम फटाफट से इनके लिए खाना बनाते हैं और देखो आपको भी दिखाएंगे हम दिवाली की प्रिपरेशंस में। आज तो इस लड़की ने इतना काम किया ना, मतलब सलाम। मेरी हालत आज इतनी खराब थी ना, मैं बेड से भी नहीं उठ पाया हूँ। बस मैंने एडिट किया और कुछ नहीं कर पाया। वो दूसरा पहलू है हमारे काम का। भाई बना क्या है? बना तो सेवियां बना रही हूँ। सेवियां, भुर्जी और वाओ सेपू, बढ़िया मजा आ जाएगा। रोटी जला दी, ऐसी रोटियां नहीं बनाती हूँ। ये भी जली हुई है। नो कोई जली नहीं है, बढ़िया बनी है। सो यस, तुम अंदर जाके दिखाओ हमने क्या रेनोवेशन कराई है। काम चला है। हमको थोड़ा कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हमने सोचा था एक अलमीरा यहाँ एक्स्ट्रा बना देते, तो इसलिए हमने एक अलमीरा बनाई है। और अभी भैया वगैरह काम ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं कब 8:45 बजे तक आना फिर कल, और ब्रेकफास्ट वगैरह हम बना के रखेंगे आपके लिए। कोई नहीं भैया। सो अभी हमने मिस्त्री भैया को वापस छोड़ दिया है, उनको सबको। और अब हम अपने घर जाते हैं यहाँ से वापस। एक्चुअली हमको क्या था ना कि आज काम खत्म हो जाएगा। उन्होंने बेचारों ने बहुत कोशिश करी, बाद में तो मुझे ऐसे हो गया भैया अब ज्यादा काम मत करो। सुबह से लगे हुए थे क्योंकि हमारा टारगेट था 11। एग्जैक्टली हमारा टारगेट था कि आज खत्म हो जाता तो अच्छा था, बट नहीं हुआ। इसलिए अब वो कल भी आएंगे सुबह। बट आई एम होपफुल कि वो सुबह जल्दी हो ही जाएगा। 11:12। हाँ, मतलब उन्होंने मेरे हिसाब से 10 बजे तक तो काम किया ही है। फिर उसके बाद डिनर किया, हम उनको छोड़ने आए। 11 बज गए, हम 11:30 तक घर पहुंच जाएंगे। ये देखने के लिए आंखें तरस गई थी। फाइनली हमारी कबर्ड रेडी हो गई है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमने काम करवाया था, वो सब कुछ हो गया। वह कितनी देर में हो जाएगा ये काम? आधे घंटे में हो जाएगा। भैया भी सोचेंगे लड़की पागल हो गई। मैंने भैया से कम 10 बार में पूछ लिया कि भैया कब तक होगा। तो यस, उसके बाद हमने घर की साफ सफाई शुरू करनी है बिकॉज इट्स दिवाली। यार जब मैं नहाने गई थी तो मैं ये सोच रही थी कि जैसी नहा के आऊंगी वैसी धूप सेकने बाहर जाऊंगी। और देखो जैसी मैं बाहर आई, धूप पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और इतनी ठंड लग रही है ना, शिमला में प्रॉपर सर्दियां शुरू हो गई है। और सर्दियों में ना स्किन की भी वाट लग जाती है। देखो कितनी ड्राई हो गई है मेरी स्किन। तो ऐसे में हमें जरूरत होती है एक बढ़िया से बॉडी लोशन की। सो टुडे आई विल बी यूजिंग मामाअर्थ विटामिन सी बॉडी लोशन। इसमें है गुडनेस ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो मेरी स्किन को पूरा दिन वेल मॉइस्चराइज रखते हैं। और ये एकदम नॉन स्टिकी है, ऑल्सो इट इज टॉक्सिन फ्री। ये एकदम लाइट वेट है और इससे आपकी स्किन भी एकदम से स्मूथ हो जाती है। अब ये लेफ्ट ओवर क्रीम मैं अपने मुंह में नहीं लगाने वाली हूँ। मेरे फेस के लिए मेरे पास है विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये भी बहुत बढ़िया है। इन बॉडी लोशंस में 3 वेरिएंट्स आते हैं, विटामिन सी, उप्टन एंड हनी मेलाइट। हमने प्रोडक्ट्स की गुडनेस तो जान ली है, बट अगर आपको मैं मामाअर्थ के बारे में बताऊं तो इन्होंने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें जब भी आप मामाअर्थ.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे। और 2025 तक ये एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और अच्छी बात ये है कि अब आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपके नजदीकी स्टोर्स पे ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बट अगर आप इसे ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या नायका से भी खरीद सकते हैं। और अगर आप इसे मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2023, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। और फिलहाल मैं बाहर जाके चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। आप में से काफी लोग ये बोल रहे थे कि हमको घर रुकना चाहिए था। जब आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम रात को आ रहे हैं मुंबई से और गांव से हम चाबी लेते हुए आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा घर से, तो काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपको घर पे रुकना चाहिए था फैमिली के साथ, तो अब अच्छा लगता है। सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा कि यार एकदम से किसी कंक्लूजन पे जंप मत किया करो। ये सोचा करो कि जब हमको वो करना पड़ रहा है ना तो हमें कितनी मुश्किल होगी, बिकॉज प्यार किसको नहीं होता यार परिवार से। तो मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे घर में काम चला है, आपको हमने बताया था। हम रात को 3:30 बजे पहुंचे थे और सुबह 7 बजे आकर मिस्त्री काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होता यार इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया काम करने। ये लोग भी बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, तो इनके लिए देखना पड़ता है काम कैसे कर रहे हैं, कुछ चाहिए तो नहीं, चाय पानी नाश्ता वाश्ता। सब यहाँ मिनी ढाबा बन गया है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ बन रहा है पता नहीं कुछ, यहाँ कुछ
इसमें दाल है। इसमें रजत को ये था कि मैं अभी जो हमारे मिस्त्री उनसे रैप बनाऊंगा, तो मैंने बड़ी बड़ी रोटियां बना के रख दिया। मैंने कहा इसको तुम फिल कर दो जैसे फिल करना है। और ये खाना इतना एक्स्ट्रा इसलिए बन रहा है बिकॉज मुझे मेरे कजन को मिलने जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाते हुए खुशखबरी के लिए। हाँ, चेहरा इतना खिला हुआ नहीं होता, मेरा चेहरा इसलिए इतना खिला हुआ है क्योंकि उनको बेबी हुआ है और मैं बुआ बन चुकी हूँ, तो उनको हम नहीं इस साल बहुत कुछ बन रही है। मैं बहुत कुछ बन रहा हूँ, अगले साल तक ये बनती रहेगी। That's also true. So मुझे ये था कि भाभी के लिए कुछ घर का खाना भी ले जाते हैं, और भाई वगैरह भी बाहर का ही खाना खा रहे इतने दिनों से, उनके लिए भी कुछ घर का बना के ले जाते हैं। बड़ी बड़ी चपाती एक्चुअली इसका हम रोल बना रहे हैं, तो ये इसलिए इतने फ्रैंकी रोल के लिए बड़े से शीट बनी है ये, और यहाँ है पनीर। सो ये बात है। अब जैसे ये हमारे घर में कारपेंटर लगे, तो यार ये भी यार किसी का परिवार है, और अभी फेस्टिव सीजन है, हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार काश हम सब घर पे होते इस वक्त पे, बट जो काम हो रहा है वो भी जरूरी था, तो हम सोचते हैं यार जो अभी आसपास है उनके साथ खुशियां बांटो। आफ्टर ऑल फेस्टिव सीजन इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। इधर बन रहा है रोल, बढ़िया। मैंने तो पहली बार ही देखा कि कैसे बन रहा है। I am specialized in making all such things. हाँ, पहले बन तो जा रहे थे, तब करना अपनी तारीफ। ये फूल रहा है, देख। यार मुझे लगता है रोटी अच्छी बनी थी ना, इसलिए फूल रहा है। यस। नहीं वो तो है। ये लो भैया, क्या हुआ? मुझे भी नहीं इनकी चाय। यार मैं मीठा डालना भूल गई, मैं डब्बा ले तो गई थी पर इन्होंने पी नहीं। मैंने 2 मिनट रुक जाओ, मैं मीठा डाल के लाई। भैया ये लो चाय 2.0। अभी तक खाया नहीं आपने, ठंडा हो जाएगा भैया। खाओ पहले खाओ, मैं डाल देता हूँ। क्या लगा था जब तुम करने? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और दिख रहा है मुझे तुम्हें कितनी जल्दी थी। हाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। हेलो जीजा जी। भैया कौन है? निकालो निकालो। कि बड़ी हो गई है, अब मिठाइयाँ लाती घर को। क्या खुशखबरी है? तू मत दियो कुछ कम। एक डब्बा में के लिए लाई हूँ, एक मैं अपने लिए लाई। तो नैना अब मेरी है। जो मैं खाऊंगा वो इसके पेट में भी चलाएगा। oh, no! ला खाना नैना बस रेडी है, इसको पूछो क्या खाइए, इतनी सारी चपातियाँ। क्या क्या खाएगी बोल? पनीर की भुर्जी। पनीर भुर्जी, और ये दाल बहुत स्वाद बनाई है भाई साहब। मेरी बीवी जब से इसकी मेरे से शादी हुई है ना, बहुत अच्छा खाना लगी बनाने। मेरे साथ हमारे पिछले ब्लॉग देखना, जब नौर गुड़िया साथ रहते थे, तब हम झूठी तारीफ करते थे ताकि हमको काम न करना पड़े। गुड़िया को पता है कि मेरी चॉइस क्या है। बॉटल्स, वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। अबे लगा इसके बालों में। खाना बना रही हूँ। इसने अपना खोल ही दिया, खुलवा दिया गुड़िया से, और अब बोल रही है अब दूसरा लगा। बोलो इनको भैया को कि भैया आपने देखो देखो अब देखो। ओए ट्विनिंग, दीदी आप तो बड़े हो गए, शादी भी हो गई, बड़े बना रहे हो। तो होना ही था गुड़िया। यार मैं तो अपना सोच लूं, मेरा भी नहीं जी। हाल तेरा क्या मतलब है? मैंने क्या इसका हाल किया हुआ है? देखो बेचारी को बाल तक बनाने का टाइम नहीं मिला, खाना बना रही है दीदी। अच्छा गुड गुड़िया, और बोलो और बोलो। मैं नहीं करता कुछ नहीं भैया, मैंने इसको काम के लिए रखा है। दीदी के लिए चल चल काम कर। मेरी दीदी के लिए शॉपिंग नहीं करी, इतना कॉलेज टाइम का हुड पहन रखा है। मेरी बेइज्जती कर रही है मीठे मीठे में। अपने को नए नए कपड़े पहन रखे। मैंने कौन सा नया? मेरा तो पता है, पैदा होते ही ये वाला कपड़ा लिया था मम्मी ने, तब से यही पहन के बैठा हूँ। हाँ ये बड़ा हो रहा है, मैं इसको पानी देता हूँ। हाँ आपने दीदी को करवा चौथ पे क्या दिया था? करवा चौथ पे दिया, पूछने के लिए इधर ही आ गई। मैंने पहले दे दिया था इसको फोन। सच में रखा? मुझे पूछ रही थी, छुप छुप के खा तो नहीं रहे थे? क्या दिया गिफ्ट पे? फोन मैंने पहले दे दिया था, करवा चौथ में मैंने बनाया खाना। तूने चेक करा तो पेट में घुस चेक। और कोई डिटेल चाहिए तो बता। हर चीज देखनी है। गिफ्ट क्या दिया था दीदी को, मेरे को भी दिखाओ। अच्छा भी था कि ऐसे तो दे दिया। मैंने कहा देख पेट में पड़ा इसे खाना जो बनाया था।
नैना दीदी हाँ। आपने क्या गिफ्ट किया रजत को? पानी दिया इसने शाम को कि व्रत लेके तू प्यासा। अब देखो इन दोनों को इन दोनों का तो ना हमेशा ऐसे ही चला रहता है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। बट इन दोनों को ऐसा लगा कि मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब मुझे कहा कि बैठ जाओ और ये लगेगा करने। अब रजत खाना पैक करेगा और गुड़िया गैस साफ कर दिया, बर्तन भी रजत ने कर लिया। खाना बना देगी। मुझे खाना बनाना तो ना काम ही नहीं लगता, चाहे जितने मर्जी लोगों का खाना बनवा दो, बट उसके बाद जो क्लीनिंग होती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब फटाफट से रेडी भी होना है। बर्तन बहुत बड़े हैं ना, 3 लोगों का खाना जाना है इतने बड़े बर्तनों में। जाएगा खुला खुला जाएगा, तुम डालो इसी में डालो। मुबारक हो, काम हो गया। भैया को भी हमारे को भी, नहीं तो हमने भैया की जान ले रखी थी, भैया खत्म करो जल्दी करो। तो फाइनली काम खत्म हो चुका है। कहा भैया ने हमको कल रात को कहा था रे सुबह 2 घंटे में हो जाएगा। जब मैंने भैया से सुबह पूछा, भैया कहते हैं आधे घंटे में हो जाएगा, और आधे घंटा अब हो रहा है 8 बजे जाके। बट चलो काम खत्म हो गया है, अच्छी बात है, सुंदर लग रहा है। देखिए गुड्डी हमारी नई अलमीरा इतनी जल्दी आपने क्या आप लोगों को क्या जरूरत थी मेरे लिए इतनी जल्दी? आज रह ले इसमें वैसे गुड़िया। आज से ही रहना शुरू कर। ये इस लड़की ने मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के लिए जो इसने सुहागी, हाँ उसके ऊपर रखना था मुझे ये। छत पे मम्मी को दी ना सुहागी वगैरह, सोचो ऊपर इसके ऊपर सजा के दूंगी। ये तो अब दिख रही है। चल कल जब गाँव रखी कहाँ थी मैंने? अब मैं हैप्पी दिवाली बोल के दिवाली में यूज करो। इतने सारे काम होते हैं ना, इतने सारे की याद ही नहीं रहता है फिर। चलो अभी भैया से मिलने। हाँ पैक है खाना। गुड़िया मुझे पता है खाना ही किधर है? पैकेट में है भाई जी। अच्छा ये खाना है हमारा जो साथ ले चलने, नए फ्रूट्स भी डालने। हाँ चलो। गुड़िया मुझे कह रही थी दीदी आप बहुत तेज हो गए। हाँ ये नैना, अब मुझे पता है पहले नैना दी कैसे। तेरी तेजी भी देखूंगा अभी मैं। उठो ना। अभी सुनो मेरी एक बात सुनो, क्योंकि दिवाली आ रही है और मेरे घर का ये हाल हुआ है। ये सारा घर हमने एक्चुअली, क्योंकि हमने जो अलमीरा बनवाई ना उसके चक्कर में सारा सामान बाहर लाना पड़ा, तभी ये गद्दा इधर पड़ा है, ये बैग्स इधर पड़े हैं, मतलब इधर उधर हो गया अभी। तो गुड़िया ने प्रॉमिस किया कि हमारे साथ हेल्प कराएगी। अच्छा मैं तो बोल दिया आज रात में किसी को सोने नहीं दूंगी जब तक मेरा घर दिवाली। तुझे लगता है मैं सो पाऊंगा? हाँ वैसे इस चीज से तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड। ये दुश्मनी वाला हाथ है, दोस्ती वाला मिला। अच्छा हाँ ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। ओके चलो तू मिला ले दुश्मनी वाला। चल चलो चल। अभी जो भैया हमारे घर में काम कर रहे थे उनको, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया है, 9 बज गया, तो अभी यहाँ से बसेस नहीं मिलती, तो उनको छोड़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नैना वगैरह के भैया से मिलने, जिनके अभी छोटा बेबी हुआ है, तो वहीं हम खाना भी ले जा रहे हैं। अभी हम हॉस्पिटल में आए थे, इन भैया का बेटा हुआ है यहाँ से, तो वहाँ पे हमको अपना एक छोटा फैन मिल गया और ये मुझे जबरदस्ती कह रहा है मुझे अपने व्लॉग में लो, और जाने से पहले मेरी मम्मा को जरूर मिलना था। इसकी मम्मा से तो हम मिलिए, व्लॉग में भी आपको ले लिया। अब बताओ क्या बोलना है आपने? मेरे चैनल भी सब्सक्राइब, मेरे चैनल का नाम ऑलराउंडर विश्वास है। ठीक है, विश्वास क्या अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा उठाया इसने। मैंने विश्वास से पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नर्सरी में पढ़ता हूँ। मतलब लगता तो है नहीं देख के, तो बोलता है यस मैं आपको ट्रोल करना। विश्वास का छोटा बेबी हुआ है, छोटा बेबी नहीं हुआ है, छोटा भाई हुआ है। घर पे छोटा बेबी आया है ना विश्वास के, ध्यान रखना विश्वास उसका भी। अरे मैं तो कहता हूँ जो है। अरे वाह, ये कल आएगा। ठीक है बाय। जाते जाते वो कहता भैया ब्लॉग कब होगा लाइव? कल होगा। So guys, we are back home। अब होगी यहाँ पे सफाई और टाइम देख लो क्या हो रहा है, 11:30। अभी हमको करना बहुत जरूरी है क्योंकि कल सुबह हमारे पास इतने सारे काम है कि हमारे पास टाइम नहीं होगा, इसलिए अभी होगी सफाई। और आज और दिखाती हूँ आपको कहाँ से सफाई शुरू करनी है, और आपको भी दिखाती हूँ। झाड़ू उठा लो भैया। ये झाड़ू तो मैं ले आई थी, मैं लगाई नहीं थी यहाँ पे, शुरू कर दिया। चलो रूम को अभी आप देख रहे हो ना क्या हालत है, इसको भी हम अच्छे से सेट करेंगे और फिर दिखाएंगे कि कैसा होता है। चलो चलो चलो। तू सबसे पहले मास्क पहन ले वरना तो चीखे लगेगी। यार मुझे ना बहुत दिनों से था कि दिवाली से पहले मुझे ये रूम सेट करना ही करना है। और भैया जो मिस्त्री लोग थे उनकी भी मैंने सुबह शाम क्लास लगाई होती थी कि भैया प्लीज़ जल्दी करो, प्लीज़ जल्दी करो, मुझे दिवाली से पहले चाहिए। तो जैसे ही भैया ने ये सब खत्म किया ना, अब चाहे बेशक रात के 12 बजने वाले, मुझे कोई टेंशन नहीं है टाइम की। बस मुझे एक चीज़ है कि मुझे सारा सेट करके सोना है। और गुड़िया और रजत को ये है कि अगर नैना कर रही है तो चलो हम भी इसके साथ करेंगे। तो जल्दी जल्दी जब सब साथ मिलकर करते हैं ना तो काम हो जाता है। मैं और रजत तो क्लियर थे कि आज काम खत्म करके ही सोएंगे,
होगी, बट हमको ये बुरा लग रहा था कि गुड़िया इस दिन पे घर आई कि इसको भी अब काम करना पड़ रहा है। हमने तो इसको बहुत कोशिश करी रोकने की, बट इसको हमारी कंपनी इतनी अच्छी लगती है कि ये भी हमारे साथ लगी रही। अब मेरा हिसाब किताब ऐसा है कि मुझे ओके सी सफाई भी चल पड़ती है, बट रजत को एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। तो एक बारी हमने कबर्ड साफ करी, फिर उसके बाद रजत ने दूसरी बारी करी साफ, फिर तीसरी बारी करी। मैं कहा रजत कितनी साफ करोगे, फिर वैक्यूम के साथ साफ करी, और उसके बाद रजत को ये था कि एक बारी हम इसको कपड़े से फिर से साफ करेंगे। तो भैया मेरी तो बस हो गई थी इस कबर्ड को साफ करते करते। मैंने रजत से कहा कि तुम कबर्ड साफ करो, मैं रूम क्लीन करती हूँ उतनी देर में। बस अब जैसे ही फ्लोर क्लीन हुआ, हमने बेड को वापस से अच्छे से लगाया, और उसके बाद हमने इसके शीशे साफ किए। लिटरली हमने एक एक कोना साफ किया इस रूम का। काम कर करके मेरे वर्कर्स को भूख लग गई। कहते खाना दे खाना, और थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ था। मैंने चलो यही खा लेते, इसके बाद भी भूख रहेगी फिर कुछ और बनाएंगे, पहले इतना खा लेते हैं। और इतना टेस्टी लग रहा है। वही मैं बोल रही थी, अब तो टेस्ट भी ज्यादा है। किचन एकदम क्लीन हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, बाहर रख दिए हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ओए बस जो हार्ड वाली साइड है ना वो ऊपर को रखनी है। दूसरी बार डिनर करने के बाद अब दूसरी बार हमारे काम करने की भी बारी आ चुकी है। अब हम फटाफट से बेड को सेट करेंगे, इस पे बेडिंग होगी इतने टाइम बाद, और अब पर्दे भी लगा रहे हैं। इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे जैसे जैसे ये कमरा सेट हो रहा था, क्योंकि इतने टाइम से ये काम पेंडिंग था। कितना अच्छा लग रहा है, कमरा सेट हो गया। और इस कमरे के चार चांद लगाने के लिए मैं ये लगाऊंगी, और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। मुझे नहीं, एक्चुअली रजत को गिफ्ट किया था। मुझे तो अपना जोड़ रही है। स्टिल अब तेरा मेरा क्या है, तो हमारा है। और अब बारी आती है उस काम की जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा आलस आता है। मुझे कपड़े सेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप विश्वास नहीं करोगे इस टाइम पे 2:30 बज रहा था, और मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे कपड़े सेट करने, बट करने तो पड़ेंगे यार, वरना ये हमेशा ही काम टलता ही जाता है आगे आगे को। पहले पानी पियो दोनों, इसके बाद ग्रीन टी है गुड़ वाली, क्योंकि जो डस्ट गई है ना अंदर उस सारी चीज बॉल्स भी बनाऊंगा। तो पहले ये, फिर ग्रीन टी। तू तो सो जाइयो भाई, तेरी तो बहुत हो गई है। मेरे को लगेगा क्या कर रहे हैं। अगर ये सो जाएगी ना रजत, तो हम इसके साथ शर्ट एक्सपेरिमेंट शर्ट एक्सपेरिमेंट किया है। एक बारी ना जब मतलब मैं मम्मी के घर पे थी, तो हम ना, मैं और रजत कुछ काम कर रहे थे, तो और ये हमको काम नहीं बार डिस्टर्ब कर रही थी। तो मम्मी ने गुड़िया को डांट लगाई कि गुड़िया इनको काम करने दो, तू मेरे साथ आके बैठ जा। तो गुड़िया और मम्मी एक कमरे में बैठे थे, और मैं और रजत अपने को बैठे थे, पर मैं और रजत भी बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा कि गुड़िया को भी बुलाते हैं। तो रजत कहता रुक, मेरे पास एक आइडिया है। रजत ने क्या किया, ऐसा ही कुछ पैकेट था ना, रजत उससे भी यूं आवाज कर रहा, खाली पैकेट है बस ऐसे। कहता तू देख 2 मिनट में आएगी। मैं कहता नहीं यार इतनी भी इसको लगा कुछ चीज खा रहे हो। और इसने छलांगे मारती हुई उस कमरे में पहुंच गई, और मैं और रजत के पेट दर्द हो गया। माय गॉड गुड़िया अब तुझे नहीं लगती, बट बेडरूम में नहीं मिलेगा, अब बाहर आ जाओ। चलो 2:51, वो भी रात के। सुबह के 4 बजने ही वाले, बस 15 मिनट बचते, और अब हमारी अति हो चुकी है। अब हम सोने वाले, बस नहाते धोते थोड़े अच्छे से कपड़े बदलते, उसके बाद आपसे भी सुबह मिलते। गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस। आज मैं सुबह सुबह इसलिए रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अगर कुछ चीज आराम से हो रही होती है ना, मैं और रजत को मजा नहीं आता। मैं और रजत ने फिलहाल सोचा है कि हम चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी पहली दिवाली है रजत के घर पे, और हम चाहते हैं काफी स्पेशल हो। तो चंडीगढ़ जाके छोटे मोटे गिफ्ट लेके आएंगे सभी घर वालों के लिए, और आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, तो इसको हम और ज्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा लेके आते हैं चंडीगढ़ से। तो चलो चलते हैं अभी यहाँ से। तो आज जैसे ही हम घर से निकले ना, बहुत जोरों की बारिश शुरू होगी, जो सर्दियों वाली बारिश होती है ना, और ठंड इससे इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और धुंध ही धुंध हो गई पूरी जगह पे। और हमको लग भी रहा है कि आज हमने क्या सही डिसीजन लिया है कि चंडीगढ़ तक जाए। अरे ऐसे मौसम में भी मजा आता है ना ड्राइव का। पहुंचे तो हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर लेके जाए। मम्मी के लिए सोच रहे थे कुछ अच्छी सी मिक्सी वगैरह ले जाएंगे, बट वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। बट ये समझ में आ गया कि पापा के लिए क्या लेना है, और अभी हम पापा के लिए ले रहे हैं। कोई स्मार्टफोन यहाँ पे बहुत सारे हैं, अब मुझसे ज्यादा अच्छे से रजत समझ पाएगा कि पापा को कैसे ले पाएंगे। तो ये सारे यहाँ पे स्मार्टफोन लगे, देखते आया कुछ पसंद आया। मुझे कलर भी अच्छा लग रहा है और फोन भी अच्छा लग रहा है। पापा हमेशा बोलते रहते हैं ना कि तुम अपना फोन जब मन भर जाता है मुझे पकड़ा देते, इसलिए इस बार नया लेकर जा रहे हैं। अब रजत मम्मी के लिए स्पीकर देख रहा है। तो हमारा चंडीगढ़ आना सफल हुआ, हम आपको सबके लिए कुछ ना कुछ मिल चुका है। बस अब हमको दिवाली की शॉपिंग करनी है, रंगोली के कलर्स लेने हैं, तोरण लेनी है, और डेकोरेशन का बहुत सारा सामान लेना है। मैं सोच रही हूँ ये जो शिवानी की गिफ्ट उसके साथ रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके काम आएगी। हाँ, और वो ऐसी चीजें सब खाती है, अच्छा बुआ वगैरह के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। मैं देख रही हूँ कौन सा सबसे अच्छा डिजाइन है, फिर वो देखते हैं। बस यही करो, हैप्पी एनिवर्सरी लिख देना। धनतेरस से कुछ लेना तो पड़ेगा। सामान लेते लेते ना इतना सामान
भर दिया है पूरी गाड़ी में। अभी हम घर पहुंच गए और इतने ज़्यादा थक गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया, हमारे सोने का टाइम ही रहा है 2:30, 3, 4 तो ऐसे बज जाते हैं। सो अभी हम सो जाते हैं और आपसे सुबह मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। सो अभी हम उठ चुके हैं और मेरी आवाज भी थोड़ी बदल चुकी है। हमारी परसों की नींद पूरी हुई है ना? नींद तो पूरी नहीं हुई अभी, मैं और सोना चाहता था, बट हाँ अभी फ्रेश तो फील हो रहा है काफी हद तक। और आज मौसम बहुत सही है तो मैं आज धूप सेकने वाला हूँ बढ़िया से। बाय द वे हैप्पी दिवाली, आज छोटी दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। चलाइए सबको बाय बाय करो। यू टर्न ले लिए, जा ही नहीं रहा है। ओए तुझे यही अच्छा लग रहा है? ओए मेरे पास मत आना। कैसी है? घूमता है नैना ले, तू ले। तू दे। पापा को हमेशा ऐसा होता है ना कि तुम पहले खुद सेकंड हैंड फोन देते मुझे। इस बार आपके सामने हाँ इस बार नया फोन है बिल्कुल। लो कलर भी इतना सुंदर है। पापा दोनों हाथों से पकड़ रही हूँ। चलिए शेल्फ पे थी साली। 5-7 साल तो घड़ी देगा आराम से। तो क्या हो गया, पर नई चीजें भी यूज करनी होती है। काम तो चलता रहता है पुरानी चीजों से भी, पर जिंदगी में नई चीजों पर स्विच करना चाहिए ना। मुझे क्यों दिखा रहे नई चीजों पे स्विच करना चाहिए? लो मम्मी आपका लड्डू लाया आपके लिए। लड्डू बताओ बड़ा क्या है ये, जरा आप खुद देखो क्या चीज है ये। मम्मी के लिए दिवाली का लड्डू। मम्मी के लिए ऐसा स्पीकर है जो मम्मी से बात करेगा। वाह, जो मम्मी इसको बोलेंगे वैसा सुनेगा। ये आपकी सारी बात सुनेगा। इससे नाम पूछो हमें अपना, ऐसे बोलना एलेक्सा मेरा नाम क्या है। एलेक्सा मेरा नाम क्या है? मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये किसकी आवाज है, लेकिन एलेक्सा मेरे बांके बिहारी लाल भजन सुना दो। Amazon म्यूजिक पर ये रहा श्री प्रेमधन लालन जी का मेरे बनके बिहारी लाल। क्या बढ़िया चीज ला मेरे लिए। नाची लो।